हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। और आज का जो सेशन है गाइस, यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे यार एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए गाइस, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब अगर गाइस मैं बात करूं तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूंगा गाइस कि मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोगों को गाइस जनरल अवेयरनेस कराता हूँ। तो गाइस मैं बात करूं तो मेरा नाम अनुराग सिंह है और गाइस मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के ये सब कुछ गाइस जो है ये मैं आप लोग के साथ में कवर करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। तो गाइस हम लोग 21 से जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी गाइस अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड ANG11। और याद रखिएगा ये आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। अब अगर गाइस हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लाइव सेशंस देख सकते हैं। अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। हर लेक्चर का PDF भी अवेलेबल होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको गाइस जो है वो हमेशा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा, वीकली टेस्ट आपके सामने अवेलेबल होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होंगे। हर 4 सेशन जो गाइस होता है ना वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। दोनों ही लैंग्वेजेस में गाइस क्लासेस अवेलेबल होंगी और रैंक इंप्रूवमेंट जो है वो बैचेस भी आपके सामने अवेलेबल होंगे। अब गाइस सपोज करो मैंने पॉलिटी इकोनॉमी करा दी है तो आप उनको तो देख ही सकते हो, बट अपकमिंग जो आपका ज्योग्राफी वो भी आप देख सकते हो। और मैं फिर से गाइस क्या कराऊंगा, पॉलिटी इकोनॉमी दोबारा से भी कराऊंगा तो आप वो सब भी देख सकते हो। तो गाइस जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी के लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो गाइस देखो, आपको गोल में जाकर के सिलेक्ट करना है SSC एग्जाम, ना कि जनरल स्टडीज। इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें आपका टैग एज वेल एज नॉन टैग सारा कवर हो जाएगा। और जितने भी फैकल्टी हैं इंडिया के जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे SSC कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप उन सभी के लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको जाना होगा गेट सब्सक्रिप्शन में। देन गाइस मैं बात करूं तो यहाँ पे सपोज करो 1 ईयर की फी है 6000, 2 ईयर की है 7200। जैसे ही गाइस आप मेरा कोड अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट देगा और फी हो जाएगी आपकी 1 ईयर की 5400, 2 ईयर की हो जाएगी 6480 रुपीज। अब जो बच्चों की गाइस से बात करूं जो कॉलेज में है यानी कि जो भी सेकंड ईयर तक में है उनके बारे में गाइस बात को 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है या फिर ड्रॉपर है वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और गाइस जो फी है वो हाइक होने वाली है तो उससे पहले आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो गाइस ये कुछ पेमेंट के मेथड है जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। देन गाइस ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, तो आप लोग जस्ट टाइप कर लीजिएगा अनुराग08 और उसके बाद आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। और जैसे ही गाइस आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि सभी के लिए टोटली फ्री होती है उनकी गाइस जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोग को, काफी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ये टोटली फ्री होती है। और यहाँ पर भी गाइस आप कॉइन अर्न करते हो जिसके थ्रू भी आप एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो। देन गाइस हम लोग बात करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आप एक और टेलीग्राम चैनल है @अनुराग GS, इसको भी फॉलो कर सकते हो। लेक्चर्स की अपडेट, PDF एज वेल एज मेरे द्वारा जो भी गाइस नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्विज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब गाइस हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, और वो भी कहाँ की गाइस, हम लोग यूपी की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस सेशन को लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और ये जो सेशन होगा आपको काफी कुछ सिखा करके जाएगा। तो देखिए गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे। देखिए 1707 की बात है गाइस, है ना। एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था औरंगजेब। और जब औरंगजेब की डेथ होती है तो पता है क्या होता है, इसके जितने भी गाइस मैं बात करूं जो डिसेंट थे, जो वंशज थे, वो कोई बहुत अच्छे रूलर थे नहीं, वो स्ट्रांग थे नहीं। जो औरंगजेब का जो अंपायर था यानी कि जो मुगल अंपायर था वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इनफैक्ट गाइस अगर हम लोग बात करें 17, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, 1757 तक जो कि पूरा यूपी पहले मुगलों के अंडर में आता था गाइस, यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुके थे। पूरे के पूरे अगर मैं गाइस सिर्फ यूपी की बात करूं तो 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुके थे। और ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई यूपी में मुगलों के बाद में जो टोटल कितने इंडिपेंडेंट किंगडम बने तो 5। और इन सबके बारे में यहाँ पर गाइस मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब औरंगजेब मर जाता है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको समझना है कि भाई साहब औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद से इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत होती है और यूपी में 5 देखने को मिलते हैं। जिनमें से गाइस जो सबसे पहला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो है आपका अवध।
जो अवध है गाइस ये कब बनता है 1722 में, ये ईयर भी ध्यान में रखना। और गाइस आपको बताऊं, देखो ये जो बंदा दिख रहा है ना जिसका नाम है सादत अली खान या फिर बुरहान उल मुल्क के नाम से भी गाइस ये जाना जाता है। अगर हम लोग गाइस इसके बारे में बात करें, है ना, सादत अली खान या फिर बुरहान उल मुल्क किसी को कहते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करें तो पहले ये गवर्नर हुआ करता था मुगलों का, पर बाद में इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। तो याद रखना, ये जब इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो यहीं से गाइस यूपी में, जो अगर गाइस हम लोग बात करें, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर नवाबों की जो प्रथा है वो स्टार्ट होगी कहां से, अवध से। तो गाइस ये जो अवध का एरिया है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूपी का या फिर अवध का फर्स्ट नवाब कौन था, तो याद रखना फर्स्ट नवाब था सादत अली खान या फिर बुरहान उल मुल्क। और गाइस इसने जो अपनी कैपिटल है वो कहां पे रखी थी, फैजाबाद। तो गाइस स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो अवध की कैपिटल, अवध की राजधानी क्या हुआ करती थी, फैजाबाद। बाद में गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक किंग आता है और उसने गाइस क्या किया, जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर दिया, यस और नो। तो ये भी आप लोग के लिए जरूरी हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा असफुद्दुल्ला, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो बाद में गाइस जो कैपिटल है वो लखनऊ बन गई अवध की, और हमेशा फिर लखनऊ ही रही। और आपको पता है नवाबों का शहर क्या कहते हैं, लखनऊ। बट फिर भी अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग में कैपिटल क्या थी, तो आपको याद रखना है फैजाबाद, लेटर क्या हो गई गाइस, तो याद रखना लखनऊ। अब गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे, ये है असफुद्दुल्ला जिसने जो कैपिटल को ट्रांसफर किया था, ठीक है ना। अब अगर गाइस मैं बात करूं इसके बारे में, इसीलिए गाइस इमाम बाड़ा भी बनवाया है लखनऊ में, और यहाँ पे गाइस किसके लिए, मुहर्रम के लिए। तो गाइस इसका मतलब समझ ही जाओ कि जो लखनऊ के नवाब थे वो कैसे लोग हुआ करते थे गाइस, वो शिया लोग थे। क्योंकि आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो शिया मुस्लिम है वही लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं मुहर्रम। मुहर्रम वैसे ही कोई त्योहार नहीं है, ये एक शौक है, एक सौरव है ना। तो याद रखना शिया लोग ही गाइस जो है वो मुहर्रम को ऑब्जर्व करते हैं, और जो बड़ा इमाम बड़ा है लखनऊ में वो असफुद्दुल्ला ने ही बनवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है असफुद्दुल्ला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा याद रखना मुहर्रम जो है वो कौन ऑब्जर्व करते हैं गाइस, ये शिया मुस्लिम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करें, जब हम लोग हमारे इंडिया में आगे चलते हैं हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में, तो 1764 में एक बैटल मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। अगर आप सभी बच्चों को याद आ रहा हो, मैंने आपको कराई थी बैटल ऑफ बक्सर। तो जब गाइस बैटल ऑफ बक्सर का टाइम पीरियड आता है ना, जो कि ये बैटल कब हुई थी 1764 में, तो इसमें गाइस जो है तीन बड़ी आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करती हैं। एक तरफ है मुगल किंग शाह आलम टू, दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब मीर कासिम, और गाइस अवध का नवाब इस समय था शुजा उद दौला। यानी कि 1764 की बात हो रही है, और ये भाई साहब कोई और नहीं गाइस, याद रखना ये थे अवध के नवाब। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैटल ऑफ बक्सर में अवध के जिस नवाब ने नाम लिया, जिस नवाब ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका नाम क्या था, शुजा उद दौला। और ये बैटल किसके अगेंस्ट में हुई थी, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस बैटल को लड़ा था हेक्टर मुंडो ने। और गाइस इन सभी को, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, इन सभी को गाइस यहाँ पे डिफीट का यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। और इसी कारण से गाइस 1765 में क्या हुई थी गाइस, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, जो किसके बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बात करूं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी के जो दीवानी राइट्स थे, जो दीवानी अधिकार थे, वो किसके पास चले गए गाइस, अगर हम लोग बात करें तो वो चले गए थे गाइस, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले गए थे। और ये बात जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा गाइस जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है ना, उसके ऊपर साइन किसने किया, तो आपको याद रखना है गाइस कि शाह आलम टू जो कि एक मुगल किंग था उसने, और रॉबर्ट क्लाइव ने। देन गाइस हम लोग फर्दर अगर हम लोग बात करें चीजों को हम लोग और आगे बढ़ाए, तो अब क्या होता है देखो, उसके बाद गाइस ये है आपका इमाम बाड़ा, जहां पे मुहर्रम को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था। देन गाइस याद रखना आर्ट एंड कल्चर में हम लोग अलग से पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। अब देखो गाइस एक क्वेश्चन आता है, लखनऊ का लास्ट नवाब कौन था, तो नाम याद रखना वाजिद अली शाह। और अगर हम लोग गाइस बात करें वाजिद अली शाह के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये बोल दिया कि भाई साहब तुम जो है वो गवर्नेंस अच्छे से नहीं करते हो, शासन को अच्छे से नहीं चलाते हो। और ये कहते हुए वाजिद अली शाह से उसका शासन छीन लिया, और वाजिद अली शाह को इन लोगों ने उस समय का कलकत्ता यानी कि आज का जो है कोलकाता वहां पे भेज दिया। तो ये जो नवाब है अब ये क्या करेंगे पता है, ये अवध छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे कहां पे, कलकत्ता।
जहां पर उनकी गाइस हम लोग बात करें तो या फिर मैं आपसे बोल देता हूँ बंगाल चले जाएंगे और उस बंगाल में इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लास्ट नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। पर गाइस ये तो चलेगा, पर जो इनकी वाइफ थी उनको ये कतई बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, और इन्हीं की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल ने यहाँ पे क्या किया, इसको बहुत ध्यान से देखना। बेगम हजरत महल ने क्या किया, अपने बेटे को जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उसको लखनऊ का नेक्स्ट नवाब डिक्लेयर किया। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इस, तो देखो याद रखना वाजिद अली शाह को हम लोग लास्ट नवाब मानते हैं अवध का, या फिर मैं बात करूंगा इस है ना लखनऊ का। बट फिर भी गाइस अगर हम लोग से पूछ लिया जाए तो बिरजिस कादिर को इन्होंने डिक्लेयर किया था। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, तो बेगम हजरत महल ने बिरजिस कादिर को लखनऊ का नया जो है वो नवाब डिक्लेयर कर दिया था, याद रखना। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने गाइस अगर हम लोग बात करें तो जो लखनऊ है ना, वहां से 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 का जो विद्रोह है, उसको आगे बढ़ाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है गाइस, है ना। ये अपने आप में एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाद में। अगर हम लोग गाइस बात करें तो यहाँ पे जो विद्रोह चालू होता है ना 1857 के रिवॉल्ट का, इसको जो कॉलिन कैंपेबल नाम का जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, उसने इस विद्रोह का दमन कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया गाइस, इसको आप बोल सकते हो इसको सप्रेस कर दिया। और फाइनली जो अवध है वो मर्ज हो गया किसमें, ब्रिटिश अंपायर में। तो बिल्कुल जितनी बातें मैंने आपको बोली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में गाइस यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात आप सब लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो गाइस आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई होप आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि हाँ कुछ तो हमको सीखने को मिल रहा है, और यूपीजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन यहीं से आएगा। देन गाइस ये तो हो गया अवध। इसके अलावा गाइस 4 किंगडम और थे जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि गाइस मैं बात करूं नॉर्दर्न मेरठ एंड बरेली में जो नाजिब खान था, उसने गाइस इंडिपेंडेंट जो है किंगडम बना लिया था मुगलों से। देन गाइस बात करें बुंदेलखंड में जो है वो मराठाओं ने कब्जा कर लिया था, मराठाओं इसको चलाते थे। फर्रुखाबाद में गाइस अगर हम लोग बात करें तो बंगेश पठान या फिर मोहम्मद खान बंगेश जो है वो रूल कर रहे थे। रुहेलखंड में गाइस मैं बात करूं तो रहमत खान। और धीरे धीरे मैं बात करूं गाइस तो ये एरिया अवध में भी जाता है, खास करके रुहेलखंड वाला। तो वो ध्यान में रखेंगे, जब गाइस औरंगजेब मरा तो यूपी में टोटल 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बने थे, तो जिसमें से अवध जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने सारे के सारे करा दिए कि भाई जब मुगलों से आजाद हुआ तो मेरठ बरेली को कौन लीड करेगा, बुंदेलखंड को कौन लीड करेगा, फर्रुखाबाद को कौन लीड करेगा, रुहेलखंड को कौन लीड करेगा, और अवध की बात तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दी। देन गाइस अब यहाँ पे होता है रिवॉल्यूशन, यानी कि 1857 का क्रांति, यानी कि 1857 का विद्रोह। इसके बारे में गाइस हम बात करें तो देखो फर्स्ट इवेंट कब होता है, जब 29 ऑफ मार्च 1857 में, यानी कि 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे था, है ना, जो कि गाइस कहां का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है गाइस बलिया। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है बलिया, यहाँ का ये बंदा रहने वाला था। और ये ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर था। और ब्रिटिश आर्मी में गैस में बात करें कौन सी रेजिमेंट में, तो 34th नेटिव इन्फेंट्री जो थी ना, उसका ये एक सोल्जर था। और ये जो नेटिव इन्फेंट्री थी ये कौन से कैंट में, कौन से, अगर मैं गाइस बात करूं तो कौन सी छावनी में रहती थी, बैरकपुर छावनी। तो अगर गाइस मैं बात करूं, मंगल पांडे नाम का बंदा है जो कि बिलोंग करता है बलिया से, और ये बैरकपुर छावनी, बैरकपुर जो कैंट है गाइस, है ना, 34th नेटिव इन्फेंट्री का ईस्ट इंडिया, मैं बात करूं सॉरी ब्रिटिश आर्मी का, ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में इसमें काम करता था। तो गाइस आपको मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है गाइस कि ये जो मंगल पांडे है, जो आपका गाइस मैं बात करूं, जो यहाँ पर आपको मैंने जब कराया था कि जो आपका एनफील्ड राइफल आ गई थी जिसमें काऊ और पिग के गाइस क्या लगे होते थे बताओ, है ना, तो उसमें गाइस चर्बी लगी होती थी। तो उसके कारण गाइस यहाँ पे विद्रोह होता है और मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी थी। और यहीं से गाइस ये विद्रोह के बारे में धीरे धीरे ये विद्रोह फैलने लगता है। और इस विद्रोह को गाइस 10 मई 1857 पे, है ना, ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ में, कौन सी, जैसे काली पाटन ऑफ मेरठ, यहां से स्टार्ट होता है। और गाइस देखो स्टार्ट करता है मंगल पांडे, ठीक है, पर इसको गाइस मेन स्टार्ट होता है 10th ऑफ मई 1857 से, जब मेरठ के जो सैनिक हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और इसीलिए गाइस जो ये जो विद्रोह है ना 1857 का, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है,
इसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग सैनिकों का विद्रोह भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं गाइस तो आप जानते ही हो, क्योंकि देखो मंगल पांडे ने स्टार्ट जरूर किया था, बट गाइस अगर हम लोग बात करें इसको एक बहुत बड़े स्केल पे मेरठ में किया, और मेरठ में जिन लोगों ने किया था वो सैनिक हुआ करते थे, सोल्जर हुआ करते थे। दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। आई होप गाइस आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे। तो जितनी बातें मैंने आपको कही है बिल्कुल याद रखना, और मैं बिल्कुल यूपी स्पेसिफिक ही बात करूंगा आपसे। अब देखो, अब जो मेरठ के सैनिक है गाइस है ना, वो दिल्ली आते हैं और उन्होंने बोला 1857 का जो रिवॉल्ट है इसका लीडर कौन होगा। अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह टू, जो कि लाल किले पे होता था। हालांकि गाइस से बता दूं कि ये जो पूरा कैंपेन है बहादुर शाह जफर की तरफ से कौन लड़ेगा, बख्त खान जो कि उसका सेनापति था। बाद में गाइस से बात करूं तो जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उन्होंने इनको धीरे धीरे सप्रेस कर दिया और बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने कहां भेज दिया था, अगर हम लोग गाइस बात करें तो रंगून भेज दिया था, और ये लास्ट मुगल बादशाह था। अब गाइस अगर हम बात करें यूपी में कहां कहां से विद्रोह हुआ था और उसके लीडर कौन थे, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो आइए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके ऊपर मैं आपको अलग से स्टार लगा दूंगा। जैसे मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बात करें कानपुर काफी इंपॉर्टेंट है। कानपुर के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो नाना साहेब, और नाना साहेब का रियल नेम क्या था, धोंदू पंत। और इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं का सेनापति जिसने इनको सपोर्ट किया था उसका नाम क्या था, तात्या टोपे। मेन तो नाना साहेब है और इनको सपोर्ट किया था तात्या टोपे ने, जिनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। और गाइस अगर हम लोग बात करें झांसी की जो रानी है ना लक्ष्मीबाई, तो झांसी से गाइस हम लोग बात करें तो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये ना सिर्फ गाइस झांसी से बल्कि ग्वालियर से भी, ठीक है ना। अगर हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें गाइस तो जब हम लोग फेमस पर्सनालिटी पढ़ेंगे यूपी की तो हम लोग बात करेंगे, बट फिर भी गाइस इनका बचपन का नेम क्या था, मनु, है ना। इन्हीं को अपन मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। और इनका बर्थ प्लेस क्या है, वाराणसी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कबीर का भी जन्म वाराणसी में ही हुआ था। तो गाइस इन्होंने ग्वालियर और झांसी इन दोनों एरिया से गाइस अगर हम लोग बात करें तो विद्रोह किया था। इलाहाबाद से विद्रोह को लीड करेंगे कौन, लियाकत अली। लखनऊ वाला तो गाइस सुपर इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाला तो बिल्कुल रट लेना है आपको, बेगम हजरत महल। ये जो ऐसा है रिवॉल्ट जो एग्जाम में आता ही आता है, लखनऊ वाला बेगम हजरत महल। देन गाइस फैजाबाद वाला भी आपको ध्यान में रखना है, मौलवी अहमदुल्ला। ये देखो ये इंडिया की हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देन गाइस गोरखपुर से गजोदर सिंह, है ना। गाइस हम लोग बात करें तो राजू श्रीवास्तव तो सबको पता ही है, वैसे वो भी यूपी के हैं आपको बता दूं। देन गाइस बात करें खान बहादुर खान, ये कहां से, बरेली से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ये लिस्ट जो है ये आपके मन में होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब यहां से जो है वो क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर गाइस अगर अभी तक मैं बात करूं तो अपन लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा गाइस अभी तक कि जो है जब औरंगजेब मर जाता है तो यूपी में इंडिपेंडेंट किंगडम बनना चालू होती है और लगभग 5 बनती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवध है, जिसका पहला नाम आप कौन था गाइस, अगर हम लोग बात करें तो शहादत अली खान, जिसको बुरहानुल मुल्क के नाम से जानते हैं। अर्लियर कैपिटल फैजाबाद, बाद में हो गई लखनऊ। यस और नो। देन गाइस बैटल ऑफ बक्सर के समय में अगर हम लोग गाइस बात करें तो अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला था। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनाया था, असफुद्दौला ने, जिसी ने कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ किया था। ये अवध के नवाब कौन लोग थे गाइस, ये शिया मुस्लिम हुआ करते थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के समय में कौन था, शुजा-उद-दौला ही होगा। अगर गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे तो मैंने आपको और क्या बताया कि जो अवध का लास्ट नवाब है वाजिद अली शाह, जिसको अच्छा गवर्नेंस ना करने के इल्जाम में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को छीन लिया था। 1857 का विद्रोह यहाँ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, और उनके बेटे का नाम था ब्रिजेश कादिर, और जिसको उन्होंने नवाब भी डिक्लेयर किया था। और कोलिन कैपेबल ने इसको विद्रोह को दमन कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। अगर गाइस हम लोग बात करें 1857 के रिवॉल्ट में आप क्या रखना है कि इसको सैनिकों का विद्रोह क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे ये मेरठ से चालू हुआ, जहां पे सैनिकों ने किया था, काली पाटन ऑफ मेरठ से, ठीक है। और ये 5 किंगडम है, मेरठ एंड बरेली में मैंने आपको बता दिया, बुंदेलखंड बता दिया, फर्रुखाबाद बता दिया, रुहेलखंड भी आपको मैंने बता दिया। उसके गाइस ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये लिस्ट जो है गाइस एग्जाम में आएगी और आपको ध्यान में रखना है। यस और नो गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एक लास्ट लेक्चर आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां पर गाइस मैं इंडिपेंडेंट के लिए जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, जिसकी शुरुआत ही हम लोग कहां से करेंगे, कांग्रेस के बनने से। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और गाइस जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इनको यार शेयर करिएगा एज मच एज पॉसिबल। और गाइस
जो ये लेक्चर्स हैं ये आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और गाइस आप लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा यूपी पीसीएस का, या फिर गाइस हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पीसीएल का, ठीक है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अब हम लोग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।